हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है दिखावा। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक हार कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। आर्या खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रोमा जी को बहू के बड़बड़ाने की भनक नहीं थी, लेकिन वह भी ढिठई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। आर्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए अंकित का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वह घर पर नहीं बैठ सकती। अंकित और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही आर्या का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन आर्या ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वह अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रूमा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी नहीं चाहूँगी कि वो पहले घर का सारा काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे अब पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रोमा जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो यह भी कह दिया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सादी पत्नी भी सास बनते अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रोमा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, आर्या को तो नौकरी करनी थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वह अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर वह कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का यह हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। आर्या का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। आर्या की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो आर्या और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से आर्या खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रोमा जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बनाकर रख देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय आर्या को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद आर्या के भाई की शादी तय हो गई। आर्या की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। आर्या के माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए दिखावे में यह कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी। आर्या की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली बहू का पूरा परिवार और खुद आर्या भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की हैं। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए आर्या बोली। कुछ दिनों में ही आर्या के भाई की
शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद ही आर्या की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आर्या की माँ अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे आर्या की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। आर्या की भाभी को अब कुछ ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब आर्या फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? आर्या बेचैन होकर पूछी माँ से। कुछ क्या बेटा, अब तो वह सब कुछ मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कर क्यों नहीं देती कि अपनी बीबी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं तो इसका क्या मतलब कि वह आप पर हुक्म चलाएंगी? गरजते हुए आर्या बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में तुम ही पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो दिखावे के लिए अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वह बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वह सबकी नज़रों में बूढ़ी और अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन दिखावा न कर आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी दिखावा नहीं किया होता और शुरू से ही यह घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर आर्या निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हाल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में यह फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। आर्या की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों आर्या अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वह भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह दिखावे के लिए वह बात ना कही होती और पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती, तो आज वह खुश होती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।